तलाकशुदा पत्नी 6 साल बाद करोड़पति बन गई। पति ऑटो चला रहा था, शाम के 7 बज रहे थे। मुंबई के एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक अपनी चरम सीमा पर था। रोहित, जो कि एक ऑटो रिक्शा चालक था, थका हुआ अपने ऑटो के अंदर बैठा था। उसकी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। घर जाने का वक्त हो गया था, लेकिन एक आखिरी सवारी लेने की सोच रहा था। तभी एक महिला ने उसका ऑटो रुकवाया। महिला दिखने में बेहद स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लग रही थी। हाथ में महंगा बैग, पैरों में ऊंची हील्स और पूरे व्यक्तित्व में एक शान थी। रोहित ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही साक्षी थी, उसकी पूर्व पत्नी, जिससे उसने 6 साल पहले तलाक लिया था। साक्षी ने ऑटो में बैठते हुए कहा, पैलेस होटल ले चलो। रोहित का दिल एक पल के लिए थम सा गया। क्या यह सच में साक्षी थी या उसका वहम? उसने रियरव्यू मिरर में उसे गौर से देखा। यह वही थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आज वह पहले से बहुत अलग लग रही थी। संबंधों की कड़वाहट का बीज 6 साल पहले रोहित और साक्षी का जीवन बिल्कुल अलग था। दोनों ने प्यार के रिश्ते में बंधकर शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोहित एक छोटी नौकरी करता था और साक्षी घर संभालती थी। लेकिन आर्थिक तंगी और रोहित के गुस्सैल स्वभाव के कारण उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। साक्षी ने कई बार रोहित से कहा कि वह कुछ बड़ा करने की कोशिश करे, लेकिन रोहित को लगता था कि साक्षी उसे नीचा दिखा रही है। धीरे धीरे उनका रिश्ता और खराब होता गया। एक दिन एक बड़े झगड़े के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। साक्षी रोहित का घर छोड़कर चली गई और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। साक्षी का संघर्ष तलाक के बाद साक्षी ने अपने आत्मनिर्भर बनने की ठानी। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ा सहारा। उसने शुरुआत एक छोटे से फूड स्टॉल से की। साक्षी को खाना बनाने का शौक था और उसने अपनी इस प्रतिभा को ही अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बनाए हुए खाने की तारीफ हर जगह होने लगी। उसने अपने फूड स्टॉल को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदला। साक्षी की लगन और मेहनत के कारण उसका रेस्टोरेंट चल निकला। वह रात दिन मेहनत करती और खुद को साबित करने की कोशिश करती। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक बड़ी फूड चेन के मालिक ने उसके रेस्टोरेंट का खाना चखा और उसमें निवेश करने का फैसला किया। यही वह पल था जब साक्षी ने करोड़ों की डील साइन की। आज उसके पास अपनी कई रेस्टोरेंट चेन थी। वह अब एक करोड़पति बन चुकी थी। रोहित की जिंदगी वहीं दूसरी तरफ, रोहित की जिंदगी ठहरी हुई थी। तलाक के बाद वह अकेला हो गया था। उसकी नौकरी भी छूट गई और मजबूरी में उसे ऑटो चलाने का काम करना पड़ा। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह खुद को कोसता रहता कि उसने साक्षी को क्यों खो दिया। मुकाबला आमने सामने आज, 6 साल बाद, साक्षी उसके ऑटो में बैठी थी। रोहित के लिए यह पल बेहद अजीब था। उसने चुपचाप ऑटो चलाना शुरू किया। कुछ देर की खामोशी के बाद साक्षी ने कहा, कैसे हो रोहित? रोहित के दिल में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ रहे थे। उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जैसे तुमने छोड़ा था वैसे ही। साक्षी उसकी बात समझ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था रोहित। हालात ने हमें अलग किया था। रोहित ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, हालात या तुम्हारी महत्वाकांक्षा? साक्षी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें पता है रोहित, मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ खुद को साबित करने के लिए किया। तुमने कभी मेरा सपना नहीं समझा।
लेकिन आज जो भी हूँ, उसकी कीमत मैंने अकेले चुकाई है। पुराने घाव और नई समझ दोनों के बीच बातचीत होती रही। रास्ते में उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। रोहित ने अपनी समस्याएं बताईं और साक्षी ने अपने संघर्ष। दोनों ने महसूस किया कि तलाक के पीछे सिर्फ परिस्थितियां थी, न कि किसी की गलती। पैलेस होटल पहुंचने पर साक्षी ने रोहित से कहा, यह लो मेरा नंबर। अगर कभी जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। रोहित ने झिझकते हुए नंबर ले लिया। नए रिश्ते की शुरुआत कुछ दिनों बाद रोहित ने साक्षी से संपर्क किया। साक्षी ने उसे अपने रेस्टोरेंट चेन में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रोहित ने कुछ समय सोचने के बाद यह मौका स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नई दोस्ती शुरू हुई। साक्षी ने रोहित को सिखाया कि मेहनत और सपनों को कैसे हासिल किया जाए। वहीं रोहित ने साक्षी को सिखाया कि हर रिश्ते में प्यार और समझ का महत्व होता है। आज दोनों अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उनका रिश्ता भले ही पहले जैसा न था, लेकिन एक नए रूप में जरूर खिल उठा था। नई शुरुआत, रिश्तों का नया आयाम। साक्षी और रोहित के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में यह बातचीत औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे यह अधिक सहज और व्यक्तिगत होने लगी। साक्षी ने रोहित की जिंदगी में जो बदलाव देखे थे, उसने उसे कहीं न कहीं झकझोर दिया था। वह सोचती थी कि क्या रोहित को भी सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। रोहित का संकोच और नई उम्मीद। एक दिन साक्षी ने रोहित से पूछा, तुम ऑटो क्यों चला रहे हो? तुम्हारे अंदर तो बहुत संभावनाएं हैं, क्यों न तुम कुछ और करने की कोशिश करो? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संभावनाएं तो थी, लेकिन हालात ने रास्ता बदल दिया। अब तो जैसे तैसे पेट भरने की जद्दोजहद में ही दिन निकल जाता है। साक्षी ने उसे गंभीरता से देखा। क्या तुम सच में कुछ और करने का प्रयास नहीं करना चाहते? अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम उसे अपनाओगे? रोहित ने कुछ क्षण सोचा। उसके भीतर एक संकोच था, लेकिन कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी। उसने कहा, अगर मौका मिले तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। साक्षी की पहल। साक्षी ने रोहित को अपने रेस्तरां चेन में मैनेजमेंट की एक भूमिका देने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ काम नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रही हूँ। तुम अपनी मेहनत से साबित करो कि तुम कितने काबिल हो। रोहित ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साक्षी ने उसे अपनी टीम के साथ काम करने का मौका दिया। शुरुआती कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। रेस्तरां के संचालन, ग्राहक सेवा और टीम प्रबंधन का काम उसके लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। बीते दिनों की बातें। काम के दौरान रोहित और साक्षी के बीच कई बार पुरानी बातें निकल आती। एक दिन जब दोनों अकेले थे, रोहित ने कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुम्हारा वह छोटी सी मुस्कान मेरे दिल को छू गई थी। लेकिन आज लगता है जैसे वह मुस्कान कहीं खो गई है। साक्षी ने हल्के स्वर में कहा, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं रोहित, लेकिन हाँ, कुछ बातें कभी नहीं बदलती, जैसे हमारी वो पुरानी यादें। दोनों ने अपनी पुरानी जिंदगी के उन पलों को याद किया जो कभी उन्हें करीब लाया था। यह बातचीत उनके बीच की खाई को थोड़ा कम करने लगी। रोहित की सफलता। कुछ महीनों के भीतर रोहित ने अपने काम में अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने न केवल रेस्तरां के संचालन को बेहतर बनाया, बल्कि नई योजनाएं भी पेश कीं, जो साक्षी के व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित हुईं। साक्षी उसकी प्रगति देखकर खुश थी। एक दिन साक्षी ने रोहित को बुलाया और कहा, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है। मुझे तुम पर गर्व है।
रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे दिए मौके की वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो मैं आज भी उसी चौराहे पर ऑटो चला रहा होता। रिश्ते में नया मोड़। रोहित और साक्षी अब पहले से अधिक करीब आ गए थे। हालांकि दोनों के बीच तलाक का बोझ था, लेकिन अब वे इसे अपनी विफलता के रूप में नहीं देखते थे। साक्षी ने एक दिन कहा, रोहित, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों ने जो फैसला लिया था वह सही था? रोहित ने कहा, उस वक्त शायद हम दोनों ही सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाए, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वह हमारे वक्त की जरूरत थी। साक्षी ने धीरे से कहा, शायद हम उस वक्त एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन आज जब हम दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से सीखा है तो लगता है कि हम पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं। साक्षी का संघर्ष और नई सीख। साक्षी ने अपने संघर्ष के दिनों की बातें रोहित से साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले रहते हुए हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और अपने सपनों को साकार किया। तुम्हारे बिना यह सब करना आसान नहीं था, रोहित। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन मैं यह भी मानती हूँ कि अगर तुमने मुझे थोड़ा और समझा होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, साक्षी। मैं अपनी ईगो में फंसा रहा, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया। रोहित और साक्षी के नए रिश्ते की चर्चा उनके परिवार और दोस्तों के बीच भी होने लगी। कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया तो कुछ ने इसे शक की नज़र से देखा। साक्षी की मां ने एक दिन पूछा, क्या तुम रोहित के साथ दोबारा रिश्ता बनाने की सोच रही हो? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा रिश्ता अब पति पत्नी का नहीं है, बल्कि दो दोस्तों का है। और मुझे खुशी है कि हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। रोहित के दोस्तों ने भी उससे पूछा, क्या तुम साक्षी को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो? रोहित ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। पुनर्मिलन की ओर बढ़ते कदम। साक्षी ने रोहित को अपने व्यवसाय का हिस्सा बना लिया था। दोनों ने साथ काम करते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। इस दौरान उनकी पुरानी गलतफहमियां भी खत्म होने लगी। एक दिन रोहित ने साक्षी से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें अपनी कहानी को एक नई शुरुआत देनी चाहिए, लेकिन इस बार बिना किसी अपेक्षा के, बस दोस्ती और समझदारी के साथ। साथ का सफर। साक्षी और रोहित ने अपनी पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। वे अब पहले से अधिक परिपक्व थे और एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते थे। रोहित अब साक्षी के व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वह न केवल साक्षी की मदद करता था, बल्कि अपनी नई पहचान भी बना रहा था। दोनों ने महसूस किया कि जीवन में असफलता और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, और कभी-कभी टूटे हुए रिश्ते भी एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अगर उनमें प्यार और सम्मान बचा हो। अंत। नए रिश्ते की शुरुआत। साक्षी और रोहित ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्रता और सम्मान देने का वादा किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि गलतियों से सीखना और नए सिरे से शुरुआत करना हमेशा संभव है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न कड़वाहट और न ही संघर्ष। बस जरूरत होती है सही दिशा में आगे बढ़ने की। आगे बढ़ी कहानी। रिश्तों का पुनर्निर्माण। रोहित और साक्षी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया था। रोहित अब साक्षी के व्यवसाय का हिस्सा बन चुका था। उसने न केवल खुद को काम में साबित किया, बल्कि साक्षी के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी जी जान लगा दी।
नया मौका, नई जिम्मेदारी। साक्षी ने एक दिन रोहित को अपने ऑफिस में बुलाया। रोहित, उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें हमारी नई रेस्टोरेंट शाखा का मैनेजर बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह सक्षम हो। रोहित को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से कहा, साक्षी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े पद के योग्य हूँ। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, रोहित। तुम्हारी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो। रोहित ने थोड़ी झिझक के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसने अपने नए काम की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ की। पुराने घाव फिर ताजा हुए। हालांकि दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुराने घाव कभी-कभी फिर से ताजा हो जाते थे। एक दिन जब रोहित और साक्षी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उनकी बातचीत पुराने दिनों की ओर मुड़ गई। रोहित ने हल्के स्वर में कहा, तुम्हें याद है, साक्षी, जब हम शादीशुदा थे, तब मैं कितना गुस्सैल हुआ करता था। शायद यही कारण था कि हमारा रिश्ता टूट गया। साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहित, हर रिश्ता गुस्से या छोटी गलतियों से नहीं टूटता। हमारे बीच भरोसे और समझ की कमी थी। हम एक दूसरे की बात सुनने की बजाय अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते थे। दोनों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि तलाक के पीछे सिर्फ उनके हालात ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की गलतियां भी थी। सामाजिक दबाव और नई चुनौतियां जैसे जैसे दोनों के बीच की दोस्ती मजबूत होने लगी, लोग उनकी इस नई शुरुआत पर सवाल उठाने लगे। साक्षी की मां ने एक दिन साक्षी से कहा, तुम्हें फिर से रोहित के साथ समय बिताते देख लोग बातें बना रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? साक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया है। अगर रोहित और मैं फिर से दोस्त बन सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उधर रोहित के दोस्तों ने भी उससे पूछा, क्या तुम फिर से साक्षी के साथ रिश्ता बनाने की सोच रहे हो? कहीं तुम उसे दोबारा खो न दो। रोहित ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अब मैं अपने फैसलों के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। पुनर्मिलन की राह पर रोहित और साक्षी ने धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते को एक नई पहचान दी। दोनों ने यह तय किया कि वे अब अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान देंगे। एक दिन साक्षी ने रोहित से कहा, हमने एक दूसरे से जो उम्मीदें की थी, शायद वही हमारे रिश्ते के टूटने का कारण बनी। लेकिन अब मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का सहारा बने, चाहे वह किसी भी रूप में हो। रोहित ने उसकी बात से सहमति जताई। उसने कहा, साक्षी, मैं अब तुम्हें वह सम्मान और स्वतंत्रता देना चाहता हूँ जो शायद मैं पहले नहीं दे सका। साक्षी का बड़ा कदम। 1 साल बाद साक्षी ने अपने व्यवसाय को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने रोहित को अपने साथ एक साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। रोहित, उसने कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे व्यवसाय को आगे ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? रोहित यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, साक्षी, तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हारे स्तर का नहीं हूँ। साक्षी ने कहा, तुमने मुझे गलत साबित करने का कभी मौका नहीं दिया। अब वक्त है कि तुम खुद को इस नए सफर के लिए तैयार करो। रोहित ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह अब सिर्फ साक्षी का कर्मचारी नहीं, बल्कि उसका बराबर का साझेदार बन गया था। पुराने प्यार की वापसी। साथ काम करते हुए दोनों के बीच पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगी। एक दिन रोहित ने साक्षी से कहा, साक्षी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारी कहानी अब भी अधूरी है? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद।
लेकिन यह अधूरी कहानी ही हमें आज इस मुकाम तक लाई है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे फिर से लिखना चाहिए? रोहित ने जवाब दिया, अगर तुम साथ हो तो मैं हर कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हूँ। नए रिश्ते की शुरुआत दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने यह तय किया कि वे पहले की गलतियों को दोहराने से बचेंगे। उन्होंने एक दूसरे को सम्मान और स्वतंत्रता देने का वादा किया। साक्षी ने कहा, हम इस बार अपने रिश्ते को किसी परिभाषा में नहीं बांधेंगे, बस साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रोहित ने सहमति जताई। उसने कहा, हमारी यह नई शुरुआत हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देगी। सुखद अंत और नई उम्मीदें। साक्षी और रोहित की कहानी एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार वह प्यार, समझ और परिपक्वता पर आधारित थी। उन्होंने सीखा कि गलतियों से सीखकर रिश्तों को एक नई दिशा दी जा सकती है। उनकी यह कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि अगर दो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। उनकी जिंदगी भले ही परफेक्ट न थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए खुशहाल और संतोषजनक बना लिया। यही उनकी असली जीत थी। एक नई सुबह, जिंदगी का दूसरा मौका। साक्षी और रोहित की जिंदगी धीरे धीरे अपने पुराने घावों को पीछे छोड़ नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। दोनों ने महसूस किया था कि उनकी कहानी अधूरी नहीं है, बल्कि वह एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। अब रोहित साक्षी के रेस्टोरेंट चेन का हिस्सा बन चुका था। वह न केवल साक्षी की मदद कर रहा था, बल्कि अपनी नई पहचान भी बना रहा था। लेकिन जिंदगी की यह नई शुरुआत इतनी सरल नहीं थी। उनके रिश्ते की राह में कई चुनौतियां अभी बाकी थी। सामाजिक दबाव और आलोचनाएं। साक्षी और रोहित के फिर से करीब आने की खबर उनके परिवार और समाज तक पहुंच चुकी थी। लोग उनकी इस नई शुरुआत को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन साक्षी की मां ने उससे कहा, तुम्हें रोहित के साथ इतना समय बिताते देख लोग बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि इसका असर तुम्हारे व्यवसाय और छवि पर क्या पड़ेगा? साक्षी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मां, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। अगर मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं समाज की परवाह नहीं कर सकती। उधर रोहित के दोस्त भी उसे सलाह देने लगे, तुम्हें साक्षी के साथ इतना जुड़ने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर से उसी दर्द में फंस जाओ। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इस बार मैं खुद को अपनी गलतियों से पीछे नहीं हटने दूंगा। बीते दिनों की यादें। एक शाम जब दोनों रेस्टोरेंट के काम के बाद खाली समय बिता रहे थे, तो साक्षी ने अचानक पूछा, रोहित, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों का तलाक नहीं होना चाहिए था? रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ साक्षी, लेकिन उस वक्त हम दोनों ही समझदारी से काम नहीं ले पाए। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी जिद और ईगो के कारण मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अगर यह सब नहीं होता, तो शायद हम कभी खुद को न समझ पाते। दोनों के बीच बीते दिनों की कड़वी यादों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का एक नया रिश्ता बनता जा रहा था। साक्षी का बड़ा फैसला। साक्षी ने एक दिन रोहित को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, रोहित, मैंने सोचा है कि मैं अपना अगला बड़ा रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर शुरू करना चाहती हूँ। रोहित चौंक गया। मेरा नाम? साक्षी, मैं इस लायक नहीं हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, यह तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया, लेकिन तुमने उसे अपनी मेहनत से एक पहचान दी।
अब वक्त है कि तुम अपनी जगह पूरी दुनिया के सामने साबित करो। रोहित ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसने इस प्रोजेक्ट को पूरी लगन और मेहनत के साथ शुरू किया। रिश्ते में नया मोड़। रोहित और साक्षी अब पहले से ज्यादा करीब आ गए थे। उनके बीच की दोस्ती और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगी थी। एक दिन जब दोनों किसी नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए बाहर गए थे, तो रोहित ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह कभी खत्म होनी ही नहीं थी। हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन हमने उनसे सीख भी लिया। अगर हम एक नई शुरुआत करना चाहें, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह सही होगा? रोहित ने तुरंत कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारी यह नई शुरुआत प्यार, समझ और सम्मान पर आधारित हो। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भर दी। नई शुरुआत की तैयारी। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। इस बार उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। साक्षी ने कहा, हम इस बार अपने रिश्ते को किसी परिभाषा में नहीं बांधेंगे, बस एक दूसरे का सहारा बनेंगे और खुश रहेंगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर रिश्ता मेरे लिए खास है। चाहे हम दोस्त बनकर रहें या कुछ और, रिश्ते को स्वीकारना। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी नई शुरुआत की थी, लेकिन इसे समाज के सामने स्वीकारना इतना आसान नहीं था। लोग अब भी उनके रिश्ते पर सवाल उठाते थे। साक्षी के एक कर्मचारी ने एक दिन उससे कहा, मैम, लोग कह रहे हैं कि आप और रोहित सर का रिश्ता अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। क्या यह सच है? साक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर लोग हमारी दोस्ती को गलत समझते हैं, तो यह उनकी सोच है। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरा रिश्ता रोहित के साथ कैसा है, यह सिर्फ हम दोनों जानते हैं। एक नई कहानी का जन्म। 1 साल बाद साक्षी और रोहित ने अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गलतियों और असफलताओं के बाद भी रिश्तों को एक नई दिशा दी जा सकती है। रोहित और साक्षी ने एक नई जिंदगी शुरू की। दोनों ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक दूसरे का सहारा बनकर काम किया। उनकी यह कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर दो लोग एक दूसरे को समझने और स्वीकारने की कोशिश करें, तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। अंत। एक नई शुरुआत का जश्न। साक्षी और रोहित ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी में हर टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, अगर उसमें प्यार, समझ और सम्मान हो। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि असफलताओं से सबक लेकर हर इंसान अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता है। पुरानी राहों पर नई कहानी। साक्षी और रोहित की मुलाकात के 6 साल बाद दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। साक्षी का जीवन एक सफल व्यवसायी के रूप में पूरी तरह बदल चुका था, जबकि रोहित अब भी ऑटो चलाते हुए अपने जीवन की जद्दोजहद में फंसा हुआ था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के प्रति पहले जैसी कड़वाहट से मुक्त होकर सिर्फ समझ और सम्मान के साथ जुड़ गए थे। उनके रिश्ते की यह नई शुरुआत, हालांकि चुनौतियों और संघर्षों से भरी हुई थी। समाज का दबाव और उनके सवाल। जब साक्षी ने रोहित को अपने रेस्टोरेंट में नौकरी पर रखा, तो यह खबर तेजी से फैली। लोग बातें करने लगे। साक्षी की सहेली नीतू ने एक दिन उसे टोका, साक्षी, क्या तुमने सोचा है कि रोहित को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना सही है? वो तुम्हारा तलाकशुदा पति है। लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। साक्षी ने ठहरकर जवाब दिया, नीतू, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। मैंने रोहित को एक मौका दिया है,
क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। बाकी लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर रोहित के दोस्तों ने भी उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक ने कहा, भाई, साक्षी के साथ काम करके क्या तुम फिर से उसकी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो? रोहित ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अब साक्षी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता उसकी सहमति और सम्मान के बिना नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए फिलहाल उसका भरोसा और यह नौकरी सबसे अहम है। बीते दिनों की कड़वाहट और सबक। एक दिन रोहित और साक्षी साथ बैठकर काम की योजना बना रहे थे। तभी बातचीत अतीत की ओर मुड़ गई। साक्षी ने कहा, रोहित, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा तलाक न होता तो शायद आज हम दोनों की जिंदगी अलग होती। रोहित ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, शायद, लेकिन तब मैं वह रोहित नहीं होता जो आज हूँ। हमारा अलग होना मेरे लिए एक बड़ा सबक था। मैंने सीखा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है, बल्कि समझ और सहयोग भी जरूरी है। साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी सीखा कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान कितना जरूरी है। अगर हम दोनों ने ये चीजें पहले समझ ली होती तो शायद हमारा रिश्ता बच जाता। दोनों ने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखने का वादा किया। साक्षी का बड़ा कदम। कुछ महीनों बाद साक्षी ने रोहित को एक नई जिम्मेदारी देने का फैसला किया। उसने उसे अपने नए रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखा। रोहित, साक्षी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे अगले रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी संभालो। तुमने जो मेहनत और लगन दिखाई है, उसने यह साबित कर दिया है कि तुम इस पद के लायक हो। रोहित ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, साक्षी, मैं नहीं जानता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा या नहीं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मेहनत से मुझे गलत साबित करने का कोई मौका नहीं दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह काम संभाल लोगे। रोहित ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और इस नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए जुट गया। रिश्ते में फिर से नजदीकियां। साथ काम करते हुए दोनों के बीच पुरानी भावनाएं धीरे धीरे लौटने लगी। हालांकि दोनों इस बार ज्यादा परिपक्व और सावधान थे। एक दिन रोहित ने साक्षी से कहा, साक्षी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? साक्षी ने गंभीरता से जवाब दिया, रोहित, मैं इस बार किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। मैंने सीखा है कि रिश्ते वक्त और समझदारी की मांग करते हैं। अगर हम दोनों तैयार हैं, तो शायद हम अपनी कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे अपने रिश्ते को समय देंगे और इसे मजबूती से फिर से खड़ा करेंगे। समाज का सामना। रोहित और साक्षी की बढ़ती नजदीकियां अब सार्वजनिक हो चुकी थी। उनके परिवार और दोस्तों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। साक्षी की मां ने एक दिन उससे कहा, तुमने रोहित को अपनी जिंदगी में वापस आने दिया, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि यह रिश्ता फिर से टूट सकता है? साक्षी ने कहा, मां, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं और रोहित अब पहले जैसे नहीं हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। व्यवसाय और निजी जीवन का संतुलन। साक्षी और रोहित ने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने अपने निजी जीवन में भी सामंजस्य बनाना सीखा। एक दिन रोहित ने साक्षी से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, साक्षी। तुमने मुझे वह मौका दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, तुमने भी मुझे सिखाया है कि भरोसा और सहयोग किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाया है। एक नई शुरुआत। दोनों ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। साक्षी ने कहा,
हमारे रिश्ते को किसी कागज या परंपरा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। रोहित ने कहा, तुम्हारे साथ हर रिश्ता खास है, चाहे वह दोस्ती हो, साझेदारी हो या कुछ और। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सुखद अंत और नई शुरुआत। साक्षी और रोहित की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें, तो हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। अब साक्षी और रोहित साथ थे, खुश थे और अपनी कहानी को हर दिन एक नया अध्याय दे रहे थे। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था।